वो 3 बार बुलाए थे उनको और उनके लिए स्टेज वगैरह बना के तैयार रखे थे। अब तीनों बार चिराग नहीं, हम भी टेलीफोन करना चाहा, हमसे बात उन्होंने नहीं की। तो उसे क्या हो सकता है उनकी व्यवस्था हो। एनडीए के परफॉर्मेंस के बारे में कहना चाहता हूँ। एनडीए का परफॉर्मेंस बिहार में सर्वोत्तम रहा, इस सबका योगदान रहा। चिराग पासवान और आनंद मोहन की जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही, तो इसी बीच अब जीतन राम मांझी की भी एंट्री हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। आपको बता दें कि बीते दिन हुई आनंद मोहन ने चिराग पासवान पर बस सवाल किया था कि जिस तरीके से आप एनडीए में हैं, अगर आप एनडीए में हैं, सक्रिय हैं, तो आप क्यों नहीं जाते हैं इमामगंज चुनाव प्रचार के लिए, आप क्यों नहीं जाते हैं शिवहर चुनाव प्रचार के लिए। जब आपको इतनी बार कॉल करके बुलाया जाता है फिर भी आप नहीं जानते। अगर आप एनडीए में हैं तो ये भी बोल दीजिए, और नहीं है तो ये भी खुलकर सामने आ जाइए कि आप एनडीए में नहीं है। एनडीए में जो रहता है वो चुनाव प्रचार के लिए हर जगह जाता है। आपको कई बार कॉल किया गया, कई बार बुलाया गया, लेकिन आप ना ही कॉल रिसीव करते हैं और ना ही वहां पर चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर आप पासवानों के बड़े नेता हैं तो आखिर जितेंद्र पासवान को इतनी ज्यादा वोट क्यों मिली। जिस तरीके से अगर आपको बुलाया गया था कि आप इमामगंज जाइए क्योंकि वहां पर पासवान जाति सबसे ज्यादा है, तो आप क्यों नहीं गए। अगर आप जाते, जितने भी पासवान जाति के समाज के लोग हैं वो जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी को वोट देते, लेकिन आप वहां पर भी नहीं गए। सिर्फ इतना बोलना था आनंद मोहन का। तो इस पर चिराग पासवान कहते हैं कि पहली बात तो आप नीतीश कुमार के धर्मों कर्मों से आप बाहर आए हैं जिस तरीके से, और आप सक्रिय नेता नहीं हैं। सक्रिय नेता रहते तो हम आप पे कुछ टिप्पणी करते, लेकिन आप तो सक्रिय नेता है नहीं, तो मुझे आप पे टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हालांकि आपके परिवार वाले हैं, लेकिन परिवार वाले से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप सक्रिय नेता नहीं है तो मुझे इस पर टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इसी बीच अब जीतन राम मांझी की भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि जो जुबानी जंग आनंद मोहन और चिराग पासवान की चल रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरीके से आनंद मोहन के बेटे भी आकर चिराग पासवान पर बोलते हैं कि मर्दों की तरह लड़िए, अब इसी पर अब जीतन राम मांझी भी एंट्री ले ली है। जीतन राम मांझी कहते हैं कि उनका जिस तरीके से भावना निकला है, मैं उस पर बोलना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी पत्नी के जब वहां पर चुनाव लड़ रही थी शिवहर में, तो उन्होंने अपनी पत्नी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए चिराग पासवान को बुलाया था। 3 बार कॉल भी की थी, 3 बार स्टेज भी सजा था, लेकिन चिराग पासवान न आए ना ही वहां पर चुनाव प्रचार करने गए। हालांकि मैंने भी चिराग पासवान को 3 बार कॉल किया था। आपको बता दें कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने बोला है, अब इनका बयान जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है कि कई दिनों से जो जीतन राम मांझी की चुप्पी चल रही थी, अब वो सामने आकर सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि हालांकि मैंने भी कॉल किया था, लेकिन चिराग पासवान ना ही मेरा कॉल रिसीव किए और ना ही उनको ज़रूरत पड़ी मेरे से बात करने की। जिस तरीके से देखा जाए तो जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी इमामगंज से खड़ी थी और वहां पर राकेश रोशन राजद की तरफ से खड़े थे, तो वहीं जितेंद्र पासवान जनसुराज से खड़े थे। जितेंद्र पासवान को 37,000 वोट मिले हैं और इमामगंज में सबसे ज़्यादा पासवान और मांझी समाज है। तो जितेंद्र पासवान जिस तरीके से वो उभर कर आए हैं उस पर भी आपको बता दें कि इस पे भी आनंद मोहन ने कहा था कि पासवानों के तो बड़े नेता जितेंद्र पासवान हैं, क्योंकि वो उभरे हैं, 37,000 आखिर उनको वोट मिल गई है। अब पासवानों के बड़े नेता चिराग पासवान खुद को कहते हैं, लेकिन क्या हुआ जब चिराग पासवान नहीं आए और 37,000 वोट जितेंद्र पासवान को मिल गई। हालांकि दीपा मांझी जीत गई, लेकिन कहा जाता है कि जिस तरीके से दिल में सबके दर्द हैं कि एक तरफ चिराग पासवान को बुलाया जाता है तो चिराग पासवान हमेशा ही नकारते आ रहे हैं, शिवहर में नहीं गए, तो वहां पर आनंद मोहन ने सीधे तौर पर कह दिया कि आप एनडीए में हैं या नहीं है, क्योंकि शिवहर में भी बुलाया गया था, आपको 3 बार कॉल किया गया, तीनों बार स्टेज सजा, लेकिन आप चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए। वहीं जीतन राम मांझी जिस तरीके से अपनी बहू को वहां पर इमामगंज से खड़ा किए थे, इमामगंज से भी जीतन राम मांझी ने वहां पर चिराग पासवान को कॉल किया, लेकिन चिराग पासवान वहां पर भी नहीं गए, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की जो जुबानी जंग चल रही थी, अब उसी पर अब जीतन राम मांझी ने भी इस पर बयान दिया है कि हालांकि मैंने भी कॉल किया था चिराग पासवान को, लेकिन वो आए नहीं, ना ही उनकी ज़रूरत पड़ी कि मुझसे बात करने की। सब
बिजी हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से अब इमामगंज की बातें अब धीरे धीरे उठ रही हैं, चिराग पासवान पर धीरे धीरे बातें जा रही हैं कि चिराग पासवान को बुलाया जाता है चुनाव प्रचार करने के लिए। चुनाव प्रचार के लिए 3 बार कॉल जाता है। यहाँ तक कि जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, उनकी जब कॉल नहीं रिसीव करते हैं तो सबकी दर्द छलकी हुई है कि चिराग पासवान को कॉल किया जाता है लेकिन चिराग पासवान कहीं भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाते हैं। हालांकि जिस तरीके से आनंद मोहन ने सवाल खड़ा किया था, अब धीरे धीरे वो भी बनते नजर आ रहा है कि क्या सच में चिराग पासवान इसलिए नहीं उठाए थे कॉल क्योंकि उनको लगता था कि अब आनंद मोहन की जो पत्नी है वो हार जाए। क्या इसलिए भी चिराग पासवान नहीं उठाए जीतन राम मांझी का कॉल कि उनकी बहू को हराना चाहते थे इमामगंज से। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द बिहारी टॉप।